रोल नंबर 2 ने ज्वाइन किया या ही इज नॉट, ही हैज नॉट ज्वाइन, जिससे मैं सवाल पूछ रहा था। हाँ, आईफोन आप बताओ, आईफोन, आईफोन आ गया ये। अच्छा, रोल नंबर 3 कौन है? हु इज रोल नंबर 3? रोल नंबर 3 कौन है भाई? आप ना अनम्यूट करो रोल नंबर 3। यस सर। वीडियो भी अनम्यूट करो, आप कौन हो? हम्म, हम्म। अच्छा ठीक है, वीडियो आप म्यूट कर दो। बताओ पार्टीशन क्या होती है? So partition is a collection of some disjoint non-empty subsets of a set such that their union is the whole set. गुड, ठीक है। पार्टीशंस और इक्विवेलेंस रिलेशंस के बीच में कुछ होता है रिलेशन आपस में? Partitions. Sir, equivalence relation partitions a set into disjoint equivalence classes. What about the converse? What about the converse? The converse is not true. Not true. Can you give an example? What converse का मतलब क्या हुआ? Converse statement इसकी The क्या होगी? converse is true. True. Sir, ये से true है. True है, तो ये converse statement क्या होगी इसकी? जैसे आप लिखोगे ये स्टेटमेंट सर तो अगर क्या? हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे जो कि डिसजॉइंट होता है आपस में, देन वो बनाएंगे पार्टीशन एक सेट का। नहीं, वो तो आपकी assumption है ना। अब यस सर। आपने कहा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पार्टीशन देता है, ठीक है ना? यस सर। फिर यस सर। फिर मैंने आपको पूछा कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, ठीक है? सर इसका कन्वर्स ट्रू है, वो ये है कि हर एक पार्टीशन हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन देता है। हर एक पार्टीशन आपको इक्विवेलेंस, आर यू श्योर? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। सो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपकी, फॉर योर रिवीजन। For your revision, I will just write it, okay? So definition. So a partition pi, a partition pi of a set A is a family of pairwise disjoint subsets of A such that A equals to union of pi. So the sets pi are called the blocks of pi. Okay,
So the sets pi are called the blocks of pi. Pi's को हम blocks कहते हैं. ये जो blocks means जो उसके distinct members होंगे partitions के. So the set of all partitions of A is, हम इसको इससे डिनोट करेंगे पाई ए. ठीक है, तो अब पाई से हमें कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है वो मैं बताऊंगा आपको. सो फार देयर मे बी सम अदर मेथड, बट फॉर पाई in pi a, let us define a relation theta pi in this fashion: a comma b belong to a square. A square means the Cartesian product A cross A. Okay, such that a comma b belongs to a square, such that this set a comma b is a subset of b for some b in pi, for some b in pi. ठीक है, तो ऐसे मैंने रिलेशन एक डिफाइन किया. थीटा पाई इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग ऐसे डिफाइन किया. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ a comma b such that the set ab is a subset of b for some block b in pi. Now I say that this theta pi is an equivalence relation. Theta pi is actually belonging to, is sitting inside this set. ये कौन बताएगा मुझे इसका प्रूफ है? हमने इससे पहले भी किया इसका प्रूफ. वहां पे भी हमने सेम लिया है कि मतलब वी डिफाइन टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड इफ दे बिलोंग टू द सेम सेट, जो हमारे पास ये सबसेट्स है पार्टीशन के थ्रू. सर ये सेम है ना, मतलब जिस तरह से आपने इस टाइम डिफाइन किया. कौन सा वाला? सर मतलब इससे पहले जब हमने इसका प्रूफ किया है हमने वहां पे डिफाइन किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन एज सपोज टू एलिमेंट्स बिलोंग आर रिलेटेड इफ दे बिलोंग टू द सेम सबसेट. किस थ्योरम में किया है? सर थर्ड सेमेस्टर में आपने एक बार हमें पढ़ाया था. अच्छा, मैंने सोचा यहाँ सर ये ऐसे ही आए, सर ऐसे ही आएगा ना. हमने किया ना डिफाइन a comma b belongs to a क्रॉस a, तो हम लेंगे ऐसे ही a comma a belongs to a क्रॉस a, तो वहां से आएगी रिफ्लेक्सिविटी. हाँ ए नहीं, a comma a जो है ये क्यों बिलोंग करेगा a क्रॉस a में? क्योंकि क्योंकि पाई कंटेंट कर रहा है ना each ai is non empty, तो वो किसी ai में होगा. रिफ्लेक्सिव कुछ ठीक लग रहा है मुझे ये चाहिए a comma a belong to theta pi for all a. देखो ये सिंगलटन a है ना. यस सर. ये जरूर किसी ना किसी b में होगा क्योंकि ये पार्टीशन है ना आपकी. यस सर. है ना? ये सर वही ना. ये पाई आपकी पार्टीशन है. पाई क्या है? यस सर, पाई पार्टीशन है. ये तो वही. हाँ, ये नहीं ये ए के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रही है ना? यस सर, नॉन एम्प्टी एलिमेंट अगर सारे आएंगे पाई के इसमें. एलिमेंट्स, पाई के जो ब्लॉक्स हैं, अगर आप उनका यूनियन लोगे तो ए हो रहा है आपका. इसका मतलब ए का हर कोई एलिमेंट किसी ना किसी मेंबर में तो होगा ही, किसी ना किसी बी में तो होगा, है ना? यस आई सर. बात समझ? तो ये है फॉर सम बी इन पाई. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया. इसी तरह सिमेट्रिक भी हो गया. सिमेट्रिक अगर आपका ए बी अगर किसी बी में है तो बी ए भी उसी बी में होगा फिर, है ना? अगर ए बी किसी बी में है तो बी ए भी उस सेम बी में होगा, है ना? उसी का सबसेट होगा. तो अगर ए बी अगर आपका थीटा पाई में है
तो बी ए भी कहाँ BA होगा, थीटा पाई में होगा, है ना। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। इक्वलेंस के लिए अगर आपका ए बी अगर थीटा पाई में है और बी सी थीटा पाई में है, तो ए सी भी थीटा पाई में होगा, होगा नहीं, क्योंकि ए बी भी किसी सेट का सबसेट होगा, बी सी भी किसी सब का सेट का सबसेट होगा, और ए सी के लिए भी आपको कोई सबसेट मिलेगा वहां जिसमें ये सबसेट होगा, क्योंकि ये पार्टीशन है ना पाई, यस सर। तो कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके सर कोई ना कोई जरूर मिलेगा, बट दैट डजंट इम्प्लाई कि ए और सी दोनों उसी में होंगे सर। है, सर कोई ना कोई जरूर मिलेगा, लेकिन दैट डजंट इम्प्लाई कि ए और सी दोनों उसी में मतलब सेम बी में होंगे। मान लो आपका ए कामा बी आपका है बी में, है ना, और बी कामा सी है आपका बी डैश में। ठीक है, तो यस सर। यू टेक बी यूनियन बी डैश, ठीक है ना। ये जो आपका बी यूनियन बी डैश है, इसमें होगा ना ए सी, यस सर, ऐसे ठीक है। है। यस सर, आई गॉट इट नाउ। तो ठीक है ये, तो ये आपको मिल गया। नाउ इफ आई डिफाइन ए मैपिंग, नाउ नाउ if we define a mapping, now if we define a mapping f from pi a to this EQA by f of pi equal to theta pi, ये जो पार्टीशन मैंने डिफाइन की अभी, पाई से मैंने थीटा पाई कंस्ट्रक्ट किया, देन f इज ए बाइजेक्शन, देन f इज ए बाइजेक्शन। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ एक्सरसाइज, आप इसको देखें, इसका प्रूफ कैसे बाइजेक्शन है। ठीक है, अब हम इस पाई ए पे भी एक ऑर्डर डिफाइन करेंगे, तो हम इसको कंप्लीट लेटेस्ट दिखाएंगे। नाउ वी डिफाइन रिलेशन, नाउ वी डिफाइन ए रिलेशन, now we define a relation less than or equal to on pi a by pi 1 less than or equal to pi 2 if each block of pi 1 is contained in some block of pi 2।